किया जाए तो घर में सामंजस्यता सदैव बना रहता है, इसलिए 7 वचन के पालन जरूर से करना चाहिए। मनु ने कहा है कि भगवान ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, एक भाग नारी और एक भाग नर। विवाह के उपरांत ही जो है सो पुरुष पूर्ण रूप से संपन्न होता है और उसका किया हुआ कोई भी जप तप यज्ञ आदि सफल होता है जब वह पत्नी के साथ में बैठ करके यज्ञ आदि पूजन आदि करता है, क्योंकि दोनों अर्धांग कहे गए हैं। बिना पत्नी के जो है सो आप संपन्न नहीं है। यह कहा जाता है कि भगवान राम के ही माता सीता के भाव में स्वर्ण प्रतिमा बनाने पड़ा था। तो यह धारणा है कि बिना पत्नी के किया हुआ किसी प्रकार का अनुष्ठान आपका जो है सो सफल नहीं होता है। इसलिए 7 वचन का मुख्य आधार यही है कि पत्नी के साथ में बैठ करके यज्ञ आदि करें, किसी भी कार्य को जो है सो कर करके साथ में विचार विमर्श अवश्य करें। तो कन्या का वचन आरंभ होता है, ओम तीर्थवर्तोद्यापनाय मया सह यदि कांतं कुर्यात् वामांगी माया तदा तदीयं जगाध कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ करने जाते हो या फिर किसी व्रत का उद्यापन करते हो तो उसमें सहभागी बना करके और जो भी मेरा व्रत त्योहार है उसमें जो भी आपसे समर्थता हो सके उसमें सहयोग करें और उस कार्य को संपन्न करें। यह आपका दायित्व है। अगर यह वचन पालन करने के तैयार है तो कन्या कहती है कि वाम विभाग में संलग्न करूंगी और पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगी। अब दूसरा वचन कन्या के है, ओम हव्ये प्रदाने चा कव्ये प्रदाने पूजे था वामांगी माया तदा तदीयं जगाध कन्या वचनम चा द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हव्य द्वारा ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ में ही, अगर पितरगणों का भी पूजन करते हो हव्य द्वारा देवताओं का और कव्य द्वारा पितृगणों का भी पूर्वजों का या की पुण्य तिथि वगैरह भी करते हो तो सुख दुख दोनों में समान भाव से रहना है, दोनों में सहभागी बनाना है। ऐसा नहीं कि केवल सुख में ही और दुख में नहीं, तो दोनों में सहभागी बन करके वह कार्य को संपन्न करना होगा। किसी प्रकार का विपदा जीवन में आता है उसका जो है सो दोनों लोग मिल करके ही उस कार्य को जो है सो संपन्न करें। यह वचन पालन करने के तैयार है तो कन्या कहती है कि बाएं भाग में संलग्न होंगी और पति व्रत धर्म का पालन करूंगी। अब तीसरा वचन में कहा गया है, ओम कुटुंब रक्षा भरणम यदि तम प्रजाम पशुनम पालनम च वामांगी माया तदा तदीयं जगाध कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरे वचन में कहती है कि घर में कोई कुटुंब आए हुए हो या फिर किसी प्रकार के पशु पक्षी घर में रखे हुए हों, उनका सेवा भाव उनका भरण पोषण दोनों के यह जिम्मेवारी है। घर में अगर कोई कुटुंब आते हैं तो उनका सेवा सत्कार में दोनों लोग के समान भाव रखना होगा, चाहे वह किसी के करीबी क्यों न हो, क्योंकि यह एक दूसरे के परिवार का बंधन है और एक दूसरे परिवार के जो है सो सम्मान करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। यह वचन पालन करने का तैयार है तो कन्या कहती है कि बाएं भाग में संलग्न रहूंगी और पति व्रत धर्म का पालन करूंगी। ओम आये व्ययो धन धानादिकं च पृष्ठे निवेशं च अग्रे निरुद्धा वामांगी माया तदा तदीयं जगाध कन्या वचनम च चतुर्थम। चतुर्थ वचन में कन्या कहती है कि पहले कोई भी कार्य आप करते होंगे तो स्वयं के विचार से करते होंगे। अब जो है सो घर में किसी प्रकार का कार्य हो तो एक बार पत्नी से राय विचार विमर्श जरूरी से कर लें, क्योंकि अगर घर में विचार विमर्श कर करके कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपका बाधा नहीं आएगा और वह कार्य अगर किसी प्रकार से खंडित हो जाता है तो उसका जो है सो एक पर जिम्मेवारी भी नहीं रहेगा। इसलिए दोनों लोग विचार विमर्श करके एक दूसरे से मंत्रणा कर करके उसके बाद ही कर, क्यों न वह जैसे समाज के लिए कल्याणकारी काम ही हो, क्यों न वह शुभ काम ही हो या फिर किसी प्रकार का कार्य हो, तो एक बार दोनों लोग विचार कर करके आपस में बात कर करके उसके बाद एक कार्य को करें। यह वचन पालन करने का तैयार है तो कन्या कहती है कि बाएं भाग में संलग्न होंगी और पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगी। पांचवा वचन में कन्या का यह भाव है कि हे प्रिय, जैसे यह
आज धान के अलावा जो छीटा गया उसके प्रति जो प्रयोजन है, आखिर धान के अलावा क्यों छीटा जाता है शादी में, तो इसके प्रति मुख्य प्रयोजन यही है कि धान पर जो है सो गर्म बालू पड़ता है, फिर भी धान और लावा एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सदैव सुख ही रहेगा जीवन में, कभी कभी दुख का स्थिति भी होगा। तो जैसे सुख में साथ में है, उसी प्रकार दुख में भी एक दूसरे का साथ देना है। जैसे धान और लावा गर्म बालू पड़ने पर नहीं छोड़ते एक दूसरे को, उसी प्रकार जीवन में कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, संघर्षमय जीवन क्यों ना आ जाए, दोनों लोग मिल करके वह संघर्षमय स्थिति से उबरना है। और यह शिलारोहण जो किया गया, इसके प्रति तात्पर्य है कि पहले विवाह से पहले कोई भी स्त्री जो है सो माता स्वरूप होती है, इसलिए नवरात्रि में जो है सो कन्या भोजन कराने के लिए उसको बुलाया जाता है। लेकिन विवाह के उपरांत ऐसा नहीं होता, क्योंकि विवाह के समय वर जो है सो उसके पैर को पकड़ के कहता है कि आप माता स्वरूप का आज से परित्याग करें, आप हमारे लिए आज से पत्नी होंगी और संसार की समस्त स्त्रियां हमारे लिए देवी स्वरूप होंगी। इसका दूसरा प्रयोजन यह भी है कि अगर किसी प्रकार का विपदा आता हो जीवन काल में, तो यह भाव ना रहे कि हम जो है सो पति हैं, हम जो है सो कभी पैर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जीवन संतुलन के नाम है। सदैव जो है सो एक जैसा स्थिति नहीं रहता है। अगर पैर में कांटा वगैरह करता है तो आप यह धारणा हो कि यह किसी प्रकार के अलगाव भाव उत्पन्न नहीं हो, बिना किसी संकोच के जो है सो पैर में गड़े हुए कांटे को हटाएं। और जैसे यह चट्टान को, जो शिला जो है सो लोढ़ा यहाँ पर है, जैसे यह चट्टान के पास से पैर को आप हटाए हैं, उसी प्रकार आज से जो है सो आपको कन्यादान कर दिया गया। माता पिता पोष पाल करके आपको कन्यादान कर दिया। अब जो भी समस्या इनका जीवन में आता हो, विकट परिस्थिति आता हो, अब आपका जिम्मेवारी है, आपका परीक्षण कर करके आपको जो है सो कन्यादान कर दिया गया। टोटल जैसे जिम्मेवारी आपका हुआ। जैसे यह आज चट्टान को इनके सम्मुख से हटाए हैं, उसी प्रकार इनके जीवन में किसी प्रकार का अड़चन आता हो तो उसको से आप जो है सो इसी प्रकार आगे आकर के उसको हटाएं। अब छठा वचन में कहा जाता है कि हम लोग यह मंडप जो बनाते हैं वह बांस के ही क्यों होता है। इसमें हाथी घोड़ा रखा हुआ है, हरीश वगैरह है, पालों पर स्नान किया जाता है, यह सब क्यों है? इसलिए कि हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है, और कहा जाता है कि विवाह से पहले यह नियम लिया जाता है कि आप गृहस्थी को अपनाएंगे, और गृहस्थ में सबसे जरूरी चीज है हरीश, पालो, यह सब सामग्री जो है सो अति आवश्यक है। इसीलिए धनबट्टी करके तिलक जो है सो किया जाता है, अन्न का बहुत ही प्रावधान है। तो इसीलिए हरीश वगैरह का और जो है सो यह सब का पूजन कर करके ही जो है सो हम लोग यह कार्य को आरंभ करते हैं। यह कहा जाता है कि कन्या कहती है कि यह वचन पालन करने के तैयार हैं तो बाएं भाग में संलग्न रहूंगी और पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अब एक वचन वर का है, ओम मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदज्ञं परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणः कुर्जा सदं प्रयत्नं देवाग्नि गुरु विप्राणां सन्निधो भासो मया तरिष्यामि कृष्यान संशयः। वर अपने वचन में एक वचन में ही कहता है कि मैंने तुम्हारे 6 वचनों का जो है सो मान्यता रखा। मेरा एक वचन है, मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारा इच्छा हो। हे प्रिय, अगर कोई भी बात के प्रति गोपनीयता हमारे लिए जरूरी है तो उसको गोपनीय ही रहने दिया जाए, आवश्यक समय आने पर उसको बताया जाएगा। और सदैव पतिव्रत धर्म का पालन करना हो। और जो मेरे प्रियजन हैं, मेरे लिए जो सम्माननीय है, मेरे गुरु हैं, अगर हो सकता है आपको किसी से नहीं बन रहा हो और हमारे लिए प्रिय हो, या फिर हो सकता है आपके लिए प्रिय हो हमको नहीं बन रहा हो, तो ऐसा नहीं हो कि हम अपना भाव को रखेंगे, क्योंकि यह दोनों के परिवार हैं। एक परिवार नहीं रहते हैं, कहीं गए हुए हों और इनके गैर हाजिरी में कोई परिवार पहुंचते हैं, तो यह आपका दायित्व बनता है कि उनका सेवा भाव किसी प्रकार का कमी नहीं रहे। और इनके जो गुरु हैं, प्रियजन हैं, जो सम्माननीय हैं, उनका सेवा उसी प्रकार आप करें जैसे कि यह करते हैं। यह वचन पालन करने के तैयार हो तो वर भी कहता है कि दाएं भाग में संलग्न रहूंगा और पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। ओम श्री राम रामेति तीर राम नोड़े सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम भ्राणन है। चलिए अक्षत के रख दीजिए।
चलिए स्वीकार है वचन, यानी जायते कि भगवतीपुर है भगवती श्री विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप ऐसे करके रखवा दीजिए।